ओम नमः शिवाय। नमस्कार आप सभी को। कुंडली शक्ति, दृष्टि, ऊर्जा, सिद्धि आदि जागृत करने के पाने के कई रास्ते हैं और सब बता भी रहे हैं अपने अपने हिसाब से। कोई किसी योग के माध्यम से, ध्यान के माध्यम से, नाम जप से, किसी क्रिया से, कई रास्तों से ये हो जाएगा। पर मेरे हिसाब से जो सबसे अच्छा और सरल रास्ता है वो है बस आपका मंत्र जाप। बिना कुछ सोचे और कुछ समझे अगर आप अपने घर में मंत्र जाप करते हैं और इसको लंबे समय तक कंटिन्यू करा करते हैं तो ये सब कुछ आपको बिना मांगे मिलने लगता है। आपकी कुंडली जागरण होने लगेगा, चक्र जागरण, दृष्टि, सिद्धियाँ, सुरक्षा, शांति, सुख सब प्रदान होने लगेगा। जब आप मंत्र जाप करते हैं तो धीरे धीरे आपके प्राण स्थिर होते हैं, आपकी सांस लेने की गति कम होती है और धीमी गति से निकलती है, जिससे एक तरह का योग भी हो जाता है। और मंत्र जाप करते समय देवी देवता की फ़ोटो देख के लगातार उनको, जैसे मान लीजिए आप अपने घर के मंदिर में बैठ कर जाप कर रहे हैं और आपके सामने किन्हीं देवी देवता की फ़ोटो लगी है तो आपको उससे और फ़ायदा होता है। इससे आपकी धारणा पकती है। और उसके बाद जब आप मानसिक मंत्र जाप करते हैं आँख बंद करके अपने मन में, उस अवस्था में धीरे धीरे मेरे हिसाब से अगर 2 घंटे आपने अच्छे से मानसिक मंत्र जाप किया तो आपको काफ़ी अनुभव होंगे और फिर धीरे धीरे आपकी समाधि की स्थिति पहुंचेगी। समाधि से उनके डरने की ज़रूरत नहीं है। समाधि का मतलब ये है कि आपका शरीर का आपका बोध ना होना, आप बैठे बैठे किसी ऐसे शून्यता में चले जाएंगे जिसका आपको अनुभव होगा। फिर वापस आप आएंगे अपने शरीर में। उसकी चिंता मत करिए कि समाधि में जाने के बाद में वापस लौटूए, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये सब आपको मंत्र जप से मिल जाएगा। आपका सिक्स्थ सेंस काम करने लगेगा, आपके अंदर विचार आने लगेंगे, सवालों के उत्तर आने लगेंगे। किसी चीज़ को आप एक बार पढ़ के उसके कई निष्कर्ष यानी कई तरीके से उसके जवाब निकाल सकते हैं। गीता के श्लोक या कोई भी पंक्ति आपको कई तरह के समझ आने लगेगी। कहने का मतलब यह है कि आपकी बुद्धि की परतें खुलने लगेंगी, आपके ज्ञान जो है वो खुल के आपको समझ में आने लगेगा। इंसानों के बारे में आपको समझ में आने लगेगा, कौन अच्छा है कौन बुरा, आपके अंदर भाव आने लगेंगे। यानी हर चीज़ आप मंत्र जाप से पा सकते हैं, हर चीज़। बस इसको आपको करना होगा, करने से ही आप पाएंगे। और नियम जरूरी है, आपको लगातार मंत्र जाप को करना होगा, लगातार। उसी से आपको कुछ हासिल होगा। ऐसा नहीं कि आज किया कल फिर मन वही हुआ, परसों फिर किया, ऐसे नहीं। किसी चीज़ को पाना है, कुछ जागरण करना, अनुभव करने, तो आपको लगातार पूरी श्रद्धा से के साथ लगातार मंत्र जाप करना पड़ेगा और फिर इससे धीरे धीरे आपको अनुभव लेंगे। मेरा तो हमेशा यही कहना है कि आप सब किसी से पूछिए मत कि कैसे होगा क्या होगा। सात्विक मंत्र का चुनाव करके अपने घर में ही बैठ के, किसी से आपको वो लेने की जरूरत नहीं है। भगवान का नाम या जाप करने में आपको परमिशन लेनी होती है। कोई आप तांत्रिक मन शमशान क्रिया में तो कर नहीं रहे जिससे कि आपके गुरु की आवश्यकता है। भगवान शंकर को आप साक्षी मान के अपने घर में मंत्र जाप करें सात्विक, और इसको लगातार करें, संकल्प लेके लगातार करें। जब लगातार करेंगे तो उसका फल आपको मिलेगा। इंसानों के यहाँ जब कोई मजदूरी दिहाड़ी आदि करता है तो उसको उसका मेहनताना मिलता है, ठीक वैसे ही अगर आप भगवान के नाम का मंत्र जाप करेंगे उसका फल आपको मिलेगा। भगवान कभी किसी का रखते नहीं हैं। अगर आपने कुछ किया है तो बदले में उसको आपको वो मिलेगा। तो बगैर कुछ सोचे मंत्र जाप करें और लगातार करें, फिर देखें अनुभव क्या क्या होते हैं, कैसे आपके जीवन में बदलाव आता है, क्या क्या होता है। कुछ ना समझ में आए तो हमसे पूछें। आप सभी का कल्याण हो। जय महादेव। वीडियो को लाइक करें, हमें सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।